हया एक मुसलमान और ईमान वाले की बुनियादी पहचान है। हया हर मामले के अंदर, हर अमल के अंदर किसी न किसी रूप में बंदे मोमिन के साथ होती। आप गुफ्तगू को ले लें, गुफ्तगू के अंदर भी इंसान को हया करनी चाहिए। बात करते वक्त फोहश कलामी ना की जाए, बात करते वक्त किसी की इज्जत को ना उछाला जाए, बात करते वक्त झूठ ना बोला जाए। जब झूठ बोला जाता है, किसी के ऊपर बोहतान लगाया जाता है, किसी की पगड़ी उछाली जाती है, तो समझो इस बंदे को अल्लाह का हया नहीं रहा। क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि अल्लाह से ऐसे हया करो इस तरह हया करने का हक है। तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह से हया करते हैं। तो मेरे हजूर ने फरमाया, ऐसे नहीं। अल्लाह से हया ये है कि सर और सर के अंदर जितनी चीज़ें हैं उनकी हिफाजत की जाए। यानी अल्लाह से हया ये है कि अपनी ज़बान की हिफाजत की जाए, झूठ ना बोला जाए, बोहतान ना लगाया जाए, किसी की पगड़ी ना उछाली जाए, अल्लाह अकबर, किसी की इज्जत को मजरूह ना किया जाए, फोहश कलामी किसी को गाली ना दी जाए। इसी तरह आंख का हया है कि जिन चीज़ों से देखने से इस्लाम ने मना किया है उन चीज़ों को ना देखे। इसी तरह कान का हया ये है कि जिन चीज़ों के सुनने से अल्लाह ने मना किया, अल्लाह के रसूल ने मना किया है, वो चीज़ें ना सुनी जाए। तो फरमाया सर और सर के इर्द गिर्द जितनी चीज़ें उनकी हिफाजत की जाए, अल्लाह से हया ये है। और इसी तरह पेट का हया ये है कि पेट और उसके इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं उनकी हिफाजत की जाए। यानी अपनी पारसाई की हिफाजत की जाए, अपनी शर्मगाह की हिफाजत की जाए। यह है अल्लाह से हया करना। मेरे हजूर ने फरमाया, मुझे तुम दो चीज़ों की ज़मानत दे दो, एक अपनी ज़बान की और एक अपनी शर्मगाह की, और मैं मोहम्मद तुझको जन्नत की ज़मानत देता हूं। बज़ाहिर देखने में कुछ लोग बड़े सूफी नजर आते हैं, लेकिन उनकी ज़बानों में इतना जहर होता है, वो जब किसी की इज्जत को उछालते हैं, किसी के ऊपर बोहतान लगाते हैं और किसी की इज्जत को ख़राब करना चाहते हैं, तो नज़र आ रहा होता है कि ये कितने ख़तरनाक लोग हैं। तो ऐसे लोगों से हमें इज्तनाब करना चाहिए। इसी तरह औलाद माँ बाप के साथ बात करते वक्त हया करे, शागिर्द उस्ताद के साथ बात करते वक्त हया करे, बीवी शोहर के साथ बात करते हुए हया कर। जब बात करते वक्त हया नहीं रहता तो फिर हजूर ने फरमाया, जब हया फौत हो जाए फिर जो मर्जी करो। यानी हया ये बुराई के रास्ते में एक आड़ है, रुकावट है। जब वो आड़ रुकावट खत्म हो जाती है तो फिर इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, फिर वो कुछ भी कर सकता है, वो कोई भी गुनाह करने में आड़ महसूस नहीं करेगा।